हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मॉडल्स का है। कल की क्लास में हमने मॉडल्स का जो बेसिक नॉलेज था वो हमने पढ़ लिया। यदि आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके वो मेरी वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि उसके बाद आपको यहाँ से समझना बहुत ईजी हो जाएगा। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे मॉडल्स की, कि क्या होते हैं मॉडल, ठीक है? इनके अंदर क्या चीज होती है, कैसे इनका सिक्वेंस होता है, वो सभी आज हम सिक्वेंस से पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज का हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडल्स का, उसके अंदर फर्स्ट नंबर टॉपिक क्या है कि मॉडल्स आर ऑक्सिलरीज हेल्पिंग ग्रुप्स। मॉडल्स क्या होता है? हेल्पिंग ग्रुप्स की तरह ही होते हैं, ठीक है? उनको ही क्या कहते हैं? मॉडल्स कहते हैं। सेकंड में क्या है कि मॉडल्स आर ऑलवेज फाइनाइट वर्ड्स। देखो, मैंने आपको बता रखा है कि जिस वर्ड से हमें टेंस का पता चले वो क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। लेकिन जहां पर भी मॉडल्स का यूज हुआ मिलता है ना, तो वो क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। खुद में अपने आप में वो फाइनाइट ऑक्सिलरीज मानी जाती है, ठीक है? ये ध्यान रखना है। आगे देखिए कि जो ऑल 13 जो मॉडल्स होते हैं ना, वो आर ऑपरेटर्स या अनोमलस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अनोमलस कहते हैं, ठीक है? अनोमलस फाइनाइट कहते हैं। ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, कि अनोमलस फाइनाइट किसे कहते हैं। आगे देखिए, जो ये ऑपरेटर्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं? जो एन है इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव। आई का मतलब क्या होता है? इंट्रीगेटिव। और एस का मतलब क्या होता है? शॉर्ट रेस्पॉन्स। और ई का मतलब क्या होता है? एम्फेसिस होता है, ठीक है? तो आपको मैंने ये ट्रिक से याद करवा दिया, NISE का मतलब। तो आगे देखिए, आप 4 नंबर हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि मॉडल्स हैव द फर्स्ट पोजीशन। क्या है कि मॉडल्स है वो सेंटेंस के अंदर हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं, ठीक है? स्लॉट इन ए फाइनाइट वर्ब। यदि वह फ्रेज होती है, आप समझते हो वर्ब फ्रेज क्या होती है? मतलब वर्ब्स का जिसके अंदर समूह होता है उनके अंदर क्या होता है? सबसे पहले तो उनके अंदर होता है सबसे पहले मॉडल ऑक्सिलरीज होती है, ठीक है? फिर परफेक्ट ऑक्सिलरीज होती है, ठीक है? फिर कंटिन्यू ऑक्सिलरीज होती है, ठीक है? और फिर क्या होती है? पेशियो ऑक्सिलरीज होती है। और नंबर 5 में क्या होती है? मेन वर्ब होती है। ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप सेंटेंस की क्या है वो जो हमारे क्रम वाइज जो हम लिखते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, आगे हम अगली कैरेक्टरिस्टिक्स में बढ़ते हैं। 5 नंबर, इसके अंदर क्या है कि मॉडल्स आर डिफेक्टिव इन नेचर। क्या है कि जो मॉडल्स होते हैं उनके अंदर कुछ कमी होती है जिनको हम पढ़ेंगे। 5 नंबर पे क्या है? कमियां हैं। और डिफेक्टिव मतलब क्या होता है? यदि आपको नहीं पता है तो डिफेक्टिव मतलब कमी होती है, ठीक है? मतलब इसके नेचर में कुछ कमी होती है। वो कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट कमी कौन सी है कि दे डू नॉट हैव all 5 verbs like man verbs। ये क्या है? man verbs क्या होती है? जो man verbs के अंदर जो 5 verbs होती है ना, कौन सी होती है 5 verbs? जैसे जिसको हम बोलते हैं वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की ईएस फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो 5 होती है फॉर्म्स, ये मॉडल्स के अंदर नहीं होती। तो नंबर 1 कमी तो ये हो गई डिफेक्टिव, ठीक है? मोड्स हैव प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। क्या है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म लगी होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की होती है एट एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं? आईएनजी। और एक और बता देते हैं, जो जिरंड होती है ना, जिरंड वो क्या होती है? वो सब्जेक्टिव रोल में होती है। वो हमेशा ही नाउन की तरह यूज होती है, ठीक है? और जो एडजेक्टिव की तरह यूज होती है वो क्या होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। यदि आपको नहीं पता है तो आप ले सकते हो ये, ठीक है? आगे देखिए कि they do not have third person singular present tense for we और yes। ये जो we के मतलब वर्ब के जो s या es लगता है, जो सिंगुलर वर्ब होती है, ये मॉडल्स के अंदर नहीं होती। ये भी क्या होता है? डिफेक्टिव होता है, ठीक है? और नंबर 5 में क्या है कि मॉडल्स कैन नॉट बी कॉल्ड बेस वर्ब्स बिकॉज बेस वर्ब्स कैन बी आइदर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। देखो क्या होता है कि जो मॉडल्स होते हैं ना, उनको हम बेस फॉर्म में नहीं कह सकते कि ये बेस फॉर्म में नहीं, क्योंकि बेस फॉर्म की है ना, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों टाइप्स बन सकते हैं। लेकिन जो मॉडल्स होते हैं उनके सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट वर्ब बनती है। और ये मैंने आगे लिख भी रखा है कि बट मॉडल्स आर नेवर नॉन फाइनाइट। मतलब मॉडल्स होते हैं वो कभी भी नॉन फाइनाइट नहीं होते, वो हमेशा ही क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है? आगे देखिए 6 नंबर में कि मॉडल्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन्स ऑफ द सब्जेक्ट। देखो, जो मॉडल्स होते हैं वो क्या है कि ना तो ये सोचते हैं कि ये सिंगुलर यदि सब्जेक्ट आया है, प्लूरल यदि सब्जेक्ट आया है तो हम इसके अकॉर्डिंग हमारी फॉर्म चेंज कर दें। नहीं, यदि सी के साथ कैन आया तो दे के साथ भी कैन आएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल्स में देखते हैं,
जैसे ही कैन प्ले चेस, ठीक है, और दे कैन प्ले चेस, ठीक है, और आई कैन प्ले चेस, मतलब कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी फॉर्म हो, सभी के साथ मॉडल्स की फॉर्म है वो चेंज नहीं होगी, वो एक ही फॉर्म में रहेगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ। ठीक है, हमने 5 जो डिफेक्टिव थे वो हमने पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़े, 6 नंबर टॉपिक पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो पास्ट फॉर्म वाले जो 5 मॉडल्स है ना, कौन कौन से है, कुड है, माइट है, शुड है, वुड है, और क्या है, यूज टू है। लेकिन मात्र जो यूज टू वाला जो है, जिसको हम यूज टू साथ में बोलते हैं, यानी यूज्ड जो क्या है, एक मॉडल है जो क्या है, पास्ट फॉर्म का ही है, और जिसका मीनिंग भी क्या होता है, पास्ट होता है। ये ध्यान रखना है, मतलब एक यूज टू ऐसा है जिसका मीनिंग भी क्या होता है, पास्ट होता है, और वो खुद भी क्या है, पास्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन जो कुड है, माइट है, शुड है और वुड है, इन 4 फॉर्म्स के जो, इन 4 मॉडल्स के फॉर्म भले ही पास्ट में हो, परंतु ज्यादातर सिचुएशन में ये पास्ट टाइम को ना दर्शा के, मतलब ज्यादातर सिचुएशन में क्या है, ये पास्ट टाइम को ना दर्शा के प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम को इंगित करते हैं। देख, मेरे कहने का मतलब क्या है, जो यूज टू होता है ना, यूज टू वो क्या है, वो मतलब पास्ट ही फॉर्म में है। ठीक है, और क्या है, वो पास्ट ही टाइम दर्शाता है। ठीक है, लेकिन जो 4 जो अलग जो मतलब है, जो पास्ट के हैं, वो क्या है, वो मतलब पास्ट को बहुत कम दर्शा के प्रेजेंट और फ्यूचर को ज्यादा दर्शाते हैं। ठीक है, ये बताना चाह रही हूँ मैं आपको। ठीक है, आगे देखिए कि कुड यू हेल्प मी। अब ये जो है कि कुड यू हेल्प मी, ये क्या है, ये मतलब फॉर्म तो क्या है, पास्ट की है यहाँ पे। ठीक है, और मीनिंग क्या दे रहा है, प्रेजेंट का है, क्योंकि कोई आदमी यदि हेल्प मांग रहा है तो वो प्रेजेंट में मांग रहा है, तो मीनिंग किसका दे रहा है, प्रेजेंट के दे रहा है। ठीक है, तो ये कुड क्या हो गया, प्रेजेंट का मीनिंग दे रहा है यहाँ पे। आगे देखिए कि इट माइट रेन टुडे। अब देखो कि इट माइट रेन टुडे, अब जो बरसात है वो टुडे के बारे में बात हो रही है, मतलब आज की बात हो रही है, तो सेम टू सेम वो ये कि पास्ट फॉर्म है, माइट क्या है, पास्ट फॉर्म है, और टाइम क्या है, प्रेजेंट टाइम है, और बरसात हो सकती है, अभी प्रेजेंट में तो बरसात नहीं हो रही ना, बात प्रेजेंट की भले हो, लेकिन बरसात कब होगी, फ्यूचर में होगी, तो टाइम फ्यूचर भी दर्शा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि ये प्रेजेंट टाइम का मीनिंग दर्शा रहा है और फ्यूचर टाइम भी है यहाँ पे। आगे देखिए कि वी शुड ओबे आवर टीचर, तो हमें क्या है, हमारे टीचर्स की क्या है, सम्मान करना चाहिए। तो ये पास्ट फॉर्म है, इतना तो हमें पता है, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम दर्शाया है, मतलब प्रेजेंट में भी करना चाहिए और फ्यूचर में भी करना चाहिए और पास्ट में भी करना चाहिए, तो सभी क्या है, सारे टाइम्स दर्शा रहा है। ठीक है, और फॉर्म कौन सी है, पास्ट है। आगे देखिए कि वुड यू हैव ए कप ऑफ टी प्लीज, तो यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, ये जो ये पास्ट फॉर्म है, वुड क्या है, पास्ट फॉर्म दर्शा रहा है, और टाइम क्या है, प्रेजेंट टाइम है, क्योंकि अभी कह रहा है कप ऑफ टी के लिए। ठीक है, आगे हम जो 6 नंबर था उसका आगे कुछ सब पॉइंट और देख लेते हैं। उसके अंदर क्या है कि कुछ जो मॉडल्स है उनके क्या दे रखे हैं, हमें बेसिक दे रखे हैं, मतलब कुछ कुछ नॉलेज दे रखा है जो हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि कुड को दे रखा है, तो कुड क्या, कुड किसके अंदर आता है, जहां पे पास्ट एबिलिटी दर्शाई होती है वहां पे क्या आता है, कुड आता है। उसमें क्या होता है, पास्ट ही फॉर्म होती है और क्या होती है, पास्ट ही टाइम दिखाया होता है। ठीक है, कुड के अंदर जैसे देखिए कि राम कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, कि राम है वो क्या है, इंग्लिश फ्लुएंटली से बोल सकता है। इन हिज स्कूल डेज, मतलब जब उनके स्कूल डेज थे तब वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता, तो वो स्कूल डे की बात है, तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो कुड आ जाएगा। ठीक है, पास्ट की हैबिट है, यानी पास्ट की एबिलिटी है, सॉरी। आगे देखिए माइट, माइट कहाँ आता है, जहां पास्ट पर्पस दिया होता है, यानी इसके अंदर क्या होती है, पास्ट फॉर्म होती है और क्या होता है, पास्ट टाइम होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे राम वर्कड हार्ड so that he might get success, कि राम वर्क हार्ड so that he might get success। यहाँ पे क्या है कि राम वर्क हार्ड, सो मतलब पास्ट की होता है कि राम यदि पास्ट में वर्क हार्ड कर लेता तो उसको क्या है, सफलता मिल जाती, तो ये पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट का ही टाइम है। ठीक है, आगे देखिए वुड के अंदर क्या होता है, पास्ट हैबिट होती है और पास्ट फॉर्म होती है और क्या होता है, पास्ट टाइम होता है। तो जैसे गांधी जी वुड स्पिन कॉटन एवरीडे, तो गांधी जी क्या है, स्पिन कॉटन एवरीडे, मतलब वो सूत काटते थे, उसके एवरीडे का काम था, लेकिन था क्या, पास्ट में था। गांधी जी को देखते ही पता चल जाएगा कि पास्ट की बात है, तो पास्ट हैबिट हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए शुड के अंदर क्या है कि इनडायरेक्ट जो रीजन होता है वो सेल के अंदर शुड लगा देते हैं हमें डायरेक्ट स्पीच के अंदर, उसके अंदर भी पास्ट टाइम और पास्ट फॉर्म ही दिया होता है। जैसे आई सेड टू राम आई शैल विजिट जयपुर टुमारो, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, आई टोल्ड राम, इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट आ जाएगा। अब ये आई है,
ठीक है। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, तो आई है तो आई का आई ही रहेगा, ठीक है। शहर का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, विजिट आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा, और टुमारो को क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग डे हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर, हम ये 6 नंबर खत्म हो गया। अब हम 7 नंबर पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है कि मॉडल एक्सप्रेस वेरियस नेशंस, मतलब मॉडल्स होते हैं वो बहुत सारे नोशंस मतलब प्रदर्शित करते हैं, मतलब भाव प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्या है, एबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, डिटरमिनेशन के लिए, वोल्यूशन के लिए, सजेशंस के लिए, और एडवाइस के लिए, हैबिट के लिए, नेसेसिटी के लिए, कंप्लेशन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, इनएविटेबिलिटी के लिए, और इनफ्लुएंस के लिए, एटीसी, ठीक है। इन सभी में ये क्या है, नोशंस है मॉडल्स के, ठीक है। एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि विल यू हैव ए कप ऑफ टी, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव है, इसलिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, विल आया हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 8 नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है कि यदि सेम टाइप का नोशन, मैंने अभी नोशन बताए आपको वो सभी, यदि सेम टाइप का कोई नोशन प्रेजेंट और पास्ट के करेस्पेंडिंग मॉडल्स के द्वारा प्रकट किया जाए, करेस्पेंडिंग क्या होता है, मतलब संगत का, मतलब वैसा ही, ठीक है। तो पास्ट फॉर्म के मॉडल में रिमोटनेस, वीकनेस, डिफरेंस, हेजिटेशन या पोलाइटनेस पाई जाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में देखते हैं कि विल यू हैव ए कप ऑफ टी, तो यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट है लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, ठीक है। आगे देखिए कि वुड यू हैव ए कप ऑफ टी, यहाँ पे क्या है कि पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है। और पोलाइट रिक्वेस्ट जब भी आता है तो यदि वुड ऑप्शन में है तो हम सबसे प्राथमिकता किसको देंगे, वुड को देंगे, ठीक है। आगे देखिए सेकंड में क्या है कि कैन आई यूज योर पेन, यहाँ पे क्या है तो परमिशन तो लेंगे लेकिन सीकिंग परमिशन है, ठीक है। आगे देखिए कुड आई यूज योर पेन, इसमें भी क्या है, सीकिंग, और यहाँ पे भी क्या है, परमिशन है, वो सीकिंग है, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो क्या है, कॉन्फिडेंस के साथ है। जैसे किसी से पेन मांग रहे हैं, इट मे रेन टुडे, अब पॉसिबिलिटी देखो, इट मे कब आता है, यहाँ पे मे जब आता है जब पॉसिबिलिटी 50% होती है, ठीक है। लेकिन इट माइट रेन टुडे, यहाँ पे क्या रिमोट पॉसिबिलिटी यानी न के बराबर संभावना है, तो वहां पे क्या आता है, हमारा माइट आता है, ठीक है। जैसे मैंने कुछ लिख दिए यहाँ पे, विल यू, यहाँ पे ये इसका मतलब यह है कि आगे कुछ सेंटेंस दिया होता है, ठीक है। तो जहाँ पे रिक्वेस्ट दिया होता है, और वुड यू जहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट होता है वहां पे वुड यू, और कैन का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ परमिशन मांगनी होती है, ठीक है। और कुड का प्रयोग कहाँ होता है, हेजिटेशन के लिए परमिशन होती है ना, कोई हेजिटेशन की परमिशन। और मे का क्या होता है, जहाँ पॉसिबिलिटी होती है। और माइट का आपको मैंने बता दिया, जहाँ वीक पॉसिबिलिटी होती है, जहाँ पर बहुत कम संभावना होती है, वहां पर किसका प्रयोग होता है, माइट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि कल आप इसी मॉडल्स के साथ हम अगली क्लास लेंगे। और हमने एक क्लास पढ़ा दी, यदि आपने वो मेरी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो मेरी वीडियो देख लीजिएगा। और यदि आज वाली मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।